बात है नहीं। ये देखिएगा, ये देखिए मेरा अंगूठा फूट गया। तो आपको साइकिल कौन उठाने बोला? आपकी साइकिल टूटी हुई है, इसलिए मैंने गैलरी के बाहर रखा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका स्वागत है ओवे ज़ायद के मस्ती भरे व्लॉग में। तो गाइज मैं पुणे से वापस आ चुकी हूँ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बढ़ गई थी बारिश और बहुत ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रुक पाए क्योंकि हम लोगों को यहाँ भी बहुत काम था। और आपको तो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया वहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिन मौसम की बरसात शुरू हो गई है। और हम लोग जब ट्रैवलिंग कर ही रहे थे तो बीच में रास्ते में टनल के पास एक एक्सीडेंट भी हो गया था और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई थी कि हम लोग 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे थे। पर जैसे तैसे मेरे जीजू ने उतर के ट्रैफिक को हटाया और एक साथ कुछ 2-4 बंदे भी उनकी हेल्प के लिए उतर गए थे। और उसमें एक बंदे को बहुत अर्जेंट एयरपोर्ट पहुंचना था जो लोनावला रास्ते में फंस गया था। जीजू और उसने मिलके वो बंदे ने पूरा ट्रैफिक को क्लियर किए, पर ज़्यादा तो नहीं कर पाए, रॉन्ग वे से निकलना पड़ा हम लोगों को। तो बहुत सारा जीजू को वॉकिंग भाग के भी आना पड़ा, रन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग फाइनली कैसे तैसे निकल के क्रॉसिंग वगैरह कर लिए। पर अल्लाह का शुक्र है हम लोग पहुंच गए घर अपने अपने। मम्मी लोग भी मेरे 1-1.5 घंटे बाद पहुंच जाते हैं क्योंकि मैं बीच में ही उतर जाती हूँ, क्योंकि मैं इधर ही रहती हूँ। आपको तो पता है किधर रहती हूँ, वो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो गाइज फाइनली आने के बाद जो भी मैंने छोटा मोटा सा खाना बनाया, सिंपल सा, खा पी के हम लोग सो गए। अब हो गई सुबह। तो सुबह जब मैंने घर की हालत पे गौर किया कि इतना ज्यादा घर गंदा हो गया था ये 3-4 दिन बंद रहने की वजह से। और आयत देखो मेरी क्या कर रही है गाइस, मेरी बच्ची जो हम लोग पैकिंग वगैरह करके गए थे ना पूना जाने के टाइम, वो पैकिंग अभी अनपैक कर रही है और उस सब चीज़ों को जगह जगह पे रख रही है। उसने बोली मम्मा आप साफ सफाई कर रहे हो तो चलो मैं जब तक आपकी पैकिंग में हेल्प कर देती हूँ, मतलब अनपैकिंग में हेल्प कर देती हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, अनपैक कर देते सारे सामान। और फटाफट से उसने तो अपनी दुकान भी लगाई थी यहाँ पे, मम्मा मैं ये बेचती हूँ वो बेचती हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रही है। सो गाइज और एक चीज़ आप मेरे हेयर में देख रहे होंगे, मैंने हेयर कलर लगाया है। कोई इसमें छुपाने वाली बात है नहीं। कुछ मेरे आगे के ना बाल थोड़े थोड़े वाइट हो गए, कुछ मैं 22-23 साल की थी जब से मेरे हेयर वाइट होना शुरू हो गए थे। और इसमें छुपाने की क्या बात है, जो है सो है। मुझे ना जेनेटिक बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे मेरे तीत बहुत छोटे छोटे से हैं क्योंकि मेरी मम्मी के और बहुत सारे मेरे घर में लोगों के हैं, कुछ लोगों के, तो ये भी मुझे मिल गया। और हेयर मुझे मेरे ससुराल में आके मिल गए क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे ससुर जी के, मेरी सास के, हम लोग के, मेरे देवर लोग के, बहुत लोग के हेयर, मेरे हस्बैंड के, उनके तो खास सफ़ेद ही हेयर, ग्रोथ ही सफ़ेद होती है। तो मेरे भी कुछ हेयर सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो अभी मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा हेयर कलर, तो क्या करेंगे गाइज, मजबूरी है। और इसमें छुपाने वाली क्या बात है, जो है सो है। हेयर कलर तो जिसके नहीं भी हेयर वाइट होते वो खुद भी करते हैं मॉडल दिखने के लिए, तो हमको तो थोड़ा करना ही पड़ेगा अभी। तो चलो गाइज देखते हैं मेरी आयत क्या मेरी हेल्प करती है। आयत क्या कर रहे हो अभी आप? आपने दिखा 1 मिनट में हाँ, तो मैंने आयत को बोल दी थी कि जो रबर वाले आइटम है वो इसमें डाल दो क्योंकि सब मिक्सअप हो जाते हैं, क्लिप और ये सब। देखो क्लिप वाले आइटम आयत ने इसमें भर दिए हैं। तो मैं आपको आयत की ना कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, चलो दिखा तो दो अपने ऑडियंस को। ये तो मेरा है। ये आयत की देखो कितनी ब्यूटीफुल से क्लिप है, पतले पतले। और गाइस लगे हाथ मैंने आयत की चंपी कर दी है मस्त वाली, क्योंकि 3-4 दिन से पूना में होने की वजह से उसके हेयर ना बहुत ज्यादा ड्राई और मुझे डैमेज फील हो रहे थे। तो आयत का मैं एक चीज दिखाती हूँ, आयत इधर आइए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए गाइस जिसको अगर आइडिया है। आयत के हेयर तो माशाल्लाह स्ट्रेट है, स्मूदी और सिल्की भी है, बस नहीं देखिए ऐसे ना आयत के ऐसे मांग वगैरह दिखते हैं। तो मैं तो अच्छा ही ऑयल यूज़ करती हूँ, पर ना आयत की ग्रोथ बहुत कम है, फ्रंट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा मुझे कम लगती है, घने नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कोई अच्छे हेयर ऑयल का नाम पता हो, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी। आयत की ना आगे से देखिए हेयर बहुत ही थिन है, ये थिन मतलब जो बोलते हैं ना कि एक डेंसिटी होती है, किसी के हेयर बहुत ही ज़्यादा घने डार्क ब्लैक जेड ब्लैक टाइप, पर आयत के हेयर उस टाइप की नहीं है। आयत के हेयर बहुत ही स्मूथ लाइट और एकदम पतले से है। आयत की डेंसिटी हेयर की बहुत ही थिन है, थिन मीन्स थिन, आयत की बहुत ही थिन है। तो ठीक है चलो अभी मैं आगे दिखाती हूँ आयत ने क्या क्या कर दी है। तो आयत ने देखो यहाँ पे ना
इस तरीके से पूरे मेरे जितने भी हैंड में पहनने वाली चीज़ें हैं वो इधर रख दी है। ये क्लिप्स वगैरह हम लोग रख दिए हैं। ये जो पिन अप वगैरह हमें करना होता है, इसमें इयररिंग्स रख लिए हैं। यहाँ पे पता नहीं अगड़म तिगड़म। तो मदर डे तो चला गया, आपने तो मुझे कुछ गिफ्ट ही नहीं दिए। वो जो मेरा जमा थोड़ा पैसा था, हाँ? वो भी मैंने रखा, तो वो आप थोड़ा ले लो, फिर बाद में थोड़ी दिन के बाद गाइस मुझे बोलेगी मम्मा मेरा पैसा कहाँ गया। तो इसके पैसे लेने और ओएस के पैसे लेने मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि 2-3 दिन भी नहीं गुजरते ये मुझे बोलती है मम्मा मेरा को पैसा दे दो। तो गाइज हम लोग जब बाहर चले जाते हैं 3-4 दिन के लिए, जैसे अम्मी के घर, अभी मैं गई थी पुणे, फिर यहाँ वहाँ, तो मेरा घर तो गंदा होता ही होता है, क्योंकि पूरा ओपन प्लेस है। देखो ये पूरा ओपन है, नेट लगी है पर इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे कल बारिश आई थी और बहुत तूफान जैसा हो गया था, तो चलो क्लीन हो जाता है, उसके साथ साथ ना मेरे झाड़ को भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसे रेगुलर पानी नहीं मिल पाता। मैं एक ही दिन में कितना पानी डाल के जाऊँगी, तो मेरे झाड़ के देखो नुकसान हो जाता है। कड़ी पत्ते का झाड़ तो चलो ठीक ही ठाक चल रहा है, थोड़ा धूप ज़्यादा है इसलिए उतना धूप का इफ़ेक्ट पड़ रहा है मोबाइल पे। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा कड़ी पत्ता तो ठीक ही रहता है। पर ये लेमन का झाड़ देखो कितनी बुरी तरह सूख गया है। मैं सोच रही हूँ इसको मैं अब अंदर ले लूँ, इधर अंदर साइड रख लूँ घर में, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत बुरी तरह सूख रहे हैं इन लोगों को पानी मिलने के बाद भी। और कुछ नए पत्ते आ गए माशाल्लाह से। और बाकी तो एलोवेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही अच्छा रहता है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरा फूल का एक झाड़ था, रात रानी का था शायद से, हाँ ये रात रानी था, ये गुलाब का था। तो ये दोनों तो बुरी तरह से पीले पड़ गए सूख के। ये देखो कितना कैसे हो गए, ड्राई हो गए। और ओवेस की तो आवाज़ आ रही होगी, ये ओवेस नीचे खेल रहा है अपनी एक फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे भी मैंने एलोवेरा लगा दिया था। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं अभी ये फूल के झाड़ यहाँ से हटा दूँ, और कड़ी पत्ते का, और मुझे ना पुदीने के झाड़ लगाने का बड़ा मन हो रहा है। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कैसे लगता है, तो उसको इंशाल्लाह मैं ज़रूर लगाऊंगी और वीडियो भी बताऊंगी। और सोच रही हूँ क्यों ना मैं हर किसी में थोड़ा थोड़ा एलोवेरा ही डाल दूँ। और मनी प्लांट भी देखो मेरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नज़र ना लगे। 4-5 पत्ते थे, 2-3 पत्ते बढ़ गए हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ना मेरे को ये बहुत डिस्टर्ब करता है, ऊपर वाले लोगों ने एसी लगा लिए है, और वो एसी की वजह से ना गाइस मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि वो लोग एसी लगा लिए और मुझे डिस्टर्ब होता है, टप 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 की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं यहाँ के ना मैनेजर से कंप्लेंट करूँ, क्योंकि मैं हर थोड़े दिन में जा के बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग एसी के पाइप के नीचे कुछ लगा दो लगा दो लगा दो। तो वो लोग लगाते हैं, फिर उनकी बाल्टी वगैरह भर जाती है। सो गाइज आयत मुझे बुला रही थी मम्मा मम्मा, तो वीडियो डिस्कनेक्ट कर दी थी मैंने। और आयत इसलिए बुला रही थी, आयत को कुछ लग गया है तो वो रो रही थी, देखो लाल हो गया है, उसको भी लग गया। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, मुझे भी लग गया है गाइज जस्ट अभी, ये देखिएगा, ये देखिए मेरा अंगूठा फूट गया। स्किन भी मेरी इतनी ज़्यादा देखो ड्राई हो गई है, क्योंकि मैं पुणे में ठंडा मौसम होने की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाई। और ये देखो मुझे ना ये लग गया और ब्लड भी आ रहा है, ये लग गया। मैं आपको दिखाती हूँ क्या लग गया है, ये लग गया है मुझे, क्योंकि आयत मम्मा 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 मुझे आयत लग गया बोल रही थी कि मम्मा मुझे लग गया। उसको क्या लगेगा, मुझे ज़्यादा लग गया और खून भी आ रहा है। मैं इसको 10 बार बोली हूँ, जब मैं वीडियोस वगैरह ले रही हूँ या कुछ बिजी हो, आवाज़ मत दिया कर, मैं डर जाती हूँ और घबरा के भागती हूँ, क्योंकि बच्चे हो तो मुझे तो डर लगना ही है कि क्या हो गया, मम्मा मम्मा कर रहे। तो देखो आयत क्या हुआ तुमको, लग गया। और तुम इतना बड़ा हार पहन के खेलोगी तो लगागा ना कुछ। क्या लगा वैसे आपको, साइकिल? तो आपको साइकिल कौन उठाने बोला, आपकी साइकिल टूटी हुई है इसलिए मैंने गैलरी के बाहर रखा है। तो गाइस आयत की ना साइकिल टूट गई है, पिंक वाली है, देखो यहाँ गिरी हुई है, आयत को यही लग गई अभी गिर के। तो इसको मैं इंशाल्लाह बनवाती हूँ। ओके मेरा बाबा, सॉरी मम्मा सॉरी कर देंगे आपको, ठीक है। ओ मेरा बच्चा कितना रो रहा है, दर्द हो रहा है, सॉरी मेरी जान, मैं उसको बनवा दूंगी, सॉरी मेरी जान। ये मेरे बाबा को लग गया, अल्लाह सही कर दो, फूक के कर दूं? मैं फूक देती हूँ तो इंशाल्लाह आयत का सही हो जाएगा। फूक दो चलो ठीक है, तुमको पानी ला के दूँ, ठंडा पानी पीते हैं। और मैं भी कुछ लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे अंदर कट गया है, ये पूरा अंदर साइड कट हो गया है, तो चाहती हूँ कुछ लगा लेती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, सही बोलूँ तो मैं थोड़ा देर पहले रो भी रही थी, फिर मैंने वीडियो चालू की, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
अंदर तरफ पूरा फट गया है। तो पहले मैं भी कुछ लगा लेती हूँ, आयत को भी कुछ लगा देती हूँ और पानी पी लेते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए अम्मी के यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे ओवेस के जो यहाँ रह गए थे, और पूना जाने की वजह से मैं मिल भी नहीं पाई थी। तो देखो ये ओवेस के कुछ कपड़े जो हम लोग लेने आ गए, ये ओवेस की अंडरवेयर और ये ब्लैक जीन्स के लिए हम लोग खास आए थे। तो ओवेस बोला कि मम्मी कुछ है तो मुझे खाने दे दो। तो अम्मी ने बासी अम्मी के पास राइस रखा था, तो अम्मी ने उसको फ्राइड राइस बना के रख दिए थे, तो वही राइस वो खा रहा है। और आयत तुम क्या खाए? बिस्किट खाए। और 10 रुपीज़ कौन दे दिया आपको? तो आते ही इसका पैसा मांगना शुरू हो गया और भाईजान ने इसको 10 रुपीज़ दे दिए। और यहाँ पे शाहरुख सो रहे, आज छुट्टी लिए। काम पे नहीं गए तुम? वर्क फ्रॉम होम। तो आज सोनम की जगह इन्होंने सोनम की जगह ले ली है। सोनम गए ऑफिस और ये कर रहे वर्क फ्रॉम होम, और मैं अम्मी से मिलती हूँ जाके क्या कर रहे हैं वो। और थोड़ी देर से मैं भी यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि शादी के लिए जाने लेट हो रहा है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अम्मी से बोली अम्मी कुछ खाने के लिए तो दे दो, तो अम्मी बोल रहे चाय और खारी खा लो। तो और अम्मी यहाँ पे करेला बना रहे हैं। तो गाइस मुझे अम्मी के हाथ का करेला बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मैं तो शादी में जा रही हूँ, तो अच्छा खाने मिलेगा तो करेला नहीं खा पाऊँगी, है ना। तो चलो फिर फटाफट से थोड़ा सा करेला छुड़ाते हैं, क्योंकि अम्मी फ्राई करके बनाते हैं तो ये करेला अच्छा लगता है। अम्मी फ्राई कर देते हैं ना तो थोड़ा क्रंची हो जाता है, कड़वा भी नहीं रहता है। और चलो अम्मी से चाय लेते हैं। 1-2 खारी खाती हूँ, क्योंकि शादी है तो शादी में ऑफकोर्स 10-11 से पहले इंसान खाना नहीं खाता है। तो जाने भी यहाँ से लेट लगेगा, तो कुछ तो खा के चले जाती हूँ। हाँ बस देखो देखे थोड़ी खारी दे दो। अम्मी बोलती बर्तन दो। ये नहीं यहाँ बेटा तो चलो फटाफट से चाय खारी खाते हैं। तो गाइज हम लोग अम्मी के घर से आ गए हैं, और आने के बाद आयत को ना पापा ने 10 रुपीज़, भाईजान ने 10 रुपीज़ दिए थे, तो वो कैसे देखो यहाँ पे अपने बॉक्स में जमा कर रही है। क्या कर रहे हो? इसको जमा कर रहे हो? जमा करती हूँ मैं। वेरी गुड, गुड मैनर्स। और अभी भी सामान देखो गाइज इसी तरीके से बिखरा है, क्योंकि मैंने सोचा एक ही बार रेडी होके जाऊं, ताकि बार बार निकालने का टेंशन ना रहे। और कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे अम्मी से चाहिए थी, तो वो भी मैंने ले ली हैं। और ओवेस अपनी ज़रूरत की चीज़ भी ले आया, क्योंकि अम्मी के यहाँ भी कुछ चीज़ें हम लोग की रखी रहती है, और मुझे कुछ सोनम की चीज़ें चाहिए रहती है तो मैं ले लेती हूँ। और ये हम लोग का सिलसिला पहले से चलता आया है। तो चलो गाइस फटाफट से मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। मैंने वाइट ड्रेस निकाला है। इंशाल्लाह रेडी होकर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग रेडी वगैरह हो रहे हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तो गाइस ये पे करते अपना ब्लॉग है, तो प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। आपको मिलते हैं तो मैं अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं घंटे भी ज़्यादा कमेंट भी कर पैसे तो जल्दी से जमा करूँ।